नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप प्रतिमान पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इनको प्रतिरूप के नाम से भी डिफाइन करते हैं, प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं, मॉडल भी कहते हैं इनको, मॉडल, और इनको पैटर्न भी कहते हैं अंग्रेजी में, पैटर्न। ठीक है ना, ये सब इनके नाम हैं। आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण आदिवासियों के कोई प्रतिमान, मतलब 2 प्रतिमानों के नाम लिखिए, 2 प्रतिरूपों के नाम लिखिए, 2 मॉडलों के नाम लिखिए, 2 पैटर्न के नाम लिखिए ना, तो ऐसे पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनता है। ग्रामीण आदिवास के बसावट की आकृति व आकारिकी के आधार पर ग्रामीण जो आदिवास होते हैं उनकी बसावट या बनावट जो होती है आदिवासियों की, मतलब जो घर बनाए जाते हैं ना, उनकी आकृति कैसी है, उनकी शेप कैसी है, घरों की जो डिजाइन है वो कैसी है, घरों की डिजाइन के आधार पर, आकृति व आकारिकी के आधार पर, शेप कैसी है मकानों की, उनके आधार पर ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूपों का निर्धारण किया जाता है। आदिवासियों की जो बनावट होती है, बसावट होती है, उनके आधार पर प्रतिमानों का निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूपों को प्राकृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक तथा परिवहन मार्ग आदि निर्धारित करते हैं। अतः आकृति के आधार पर ग्रामीण आदिवासियों के निम्न प्रतिरूप माने जाते हैं। सबसे पहले रेखीय प्रतिरूप। जैसा इनका नाम है ना, आदिवासियों की आकृति भी वैसी ही होगी। ठीक है ना, जैसा इनका नाम है आदिवासियों की आकृति भी वैसी ही होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया है, ग्रामीण आदिवास के रेखीय एवं आयताकार प्रतिरूपों के रेखा चित्र बनाइए। तो रेखा चित्र देखिए, आपकी किताब में 8 जो प्रतिरूप हैं, जो प्रतिमान हैं, उनके डायग्राम दिए हुए हैं 8 के। तो उनमें से अक्सर 2 पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रतिरूप जो हैं उनका रेखा चित्र बनवाने का जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आया हुआ है, 2018 में रेखीय एवं आयताकार प्रतिरूपों के रेखा चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब रेखीय प्रतिरूप कहाँ बनेंगे, वो चीज़ बहुत ही ईजी है। तो जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, वैसे तो रेखा चित्र ही बनाना है, मतलब सिर्फ डायग्राम ही बना दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो डायग्राम बनाया जाता है ना, वो सिर्फ 1 मिनट में डायग्राम बन जाता है। कितने टाइम में बन जाता है? 1 मिनट में। 1 मिनट में जो प्रतिरूप होते हैं उनका जो डायग्राम होता है वो सिर्फ 1 मिनट में बन जाता है। और 1 मिनट में उससे संबंधित आप 2-3 लाइनें और लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे नंबर तो आपको रेखा चित्र बनाने के ही मिल जाएंगे। लेकिन 1 लाइन अगर आप और लिख देते हैं, तो अगर आप जिस क्वेश्चन में कम मैटर लिखते हैं, उस क्वेश्चंस की भरपाई आपको ऐसे क्वेश्चंस में हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1-2 लाइनें इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में और लिखते हैं ना, जैसे रेखीय प्रतिरूप या रेखीय प्रतिमान क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लें रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदियों, नहर अलग है और नदियाँ अलग हैं, तथा सागर तट के सहारे, ध्यान देना, सड़क जो मार्ग होते हैं उनके सहारे सहारे, रेल मार्ग जो होते हैं उनके सहारे सहारे, और जो नहरें होती हैं उनके किनारे किनारे पर या सहारे सहारे, और जो नदियाँ होती हैं उनके तटों के सहारे सहारे, और जो सागर तट होता है उनके सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप विकसित होते हैं। समझ गए ना? तो रेखीय प्रतिरूप या रेखीय प्रकार के जो अधिवास होंगे वो कहाँ पे विकसित होंगे? सड़क मार्गों के किनारे, रेल मार्गों के किनारे, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे और सागर तटों के सहारे सहारे जो हैं वो रेखीय प्रतिरूप के रूप में अधिवास विकसित होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है। रेखीय प्रतिरूपों को पंक्तिनुमा, क्योंकि एक पंक्ति में निर्मित होते हैं, ये एक पंक्ति में विकसित होते हैं ना। मार्गोन्मुख मतलब मार्गों के सहारे सहारे विकसित होते हैं। और अर्धचंद्राकार,
अर्धचंद्राकार आकृति में भी, जैसे तट है ना, जैसे तट है तो तट के सहारे सहारे अर्धचंद्राकार रूप में भी ये विकसित हो जाते हैं, तो इनको पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख तथा अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास परस्पर परस्पर एक तो पास होते हैं एवं पंक्तिबद्ध एक पंक्ति के रूप में विकसित होते हैं, तथा भारत में गंगा यमुना के जो मैदान है वहाँ एवं मध्य हिमालय के क्षेत्र में इस प्रकार के महान हिमालय से नीचे दक्षिण की ओर कौन सा हिमालय आता है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के क्षेत्र में भी इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जैसे जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव जो है रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। जयपुर जिले का बरवाड़ा जो गांव है वो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। 2018 में एक क्वेश्चन आया, राजस्थान के कोटा जिले में मिश्रित ग्रामीण अधिवास कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रेखीय प्रतिरूप प्रकार के अधिवास जयपुर जिले में कहाँ पाए जाते हैं, इस रूप से प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बरवाड़ा जो गांव है उसमें रेखीय प्रतिरूप के अधिवास देखे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे, 1 मिनट में डायग्राम बनता है, ठीक है ना। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये तो क्या है, ये नदी है, ये तो नदी वाला मार्ग है, ये तो नदी है ये तो, और ये इस प्रकार से ये क्या है, ये सड़क मार्ग है, ये सड़क मार्ग है और एक नदी वाला मार्ग है। अब एक तो सड़क मार्ग हो गया, एक नदी मार्ग हो गया। अब इनके पास में धीरे धीरे इस प्रकार से ये जो आपको हल्की हल्की डिज़ाइन जो आपको दिख रही है, इस प्रकार की जो डिज़ाइन दिख रही है, या तो आप ऐसा सिंबल लें सभी डायग्राम में, या तो आप ऐसा लें या फिर आप इस प्रकार का लें, ठीक है ना। इस प्रकार का संकेतक आप काम में ले सकते हैं, या फिर वर्ग के आकार का या आयत के आकार का, है ना। दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो सिंबल ले लें। अब ये जो आपको ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, उसमें इस प्रकार के सिंबल बने हुए हैं। ये खाली जो जगह दिख रही है उसमें ऐसे सिंबल बने हुए हैं। मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम ऐसा डायग्राम है, इधर देखिए ध्यान से आराम से, ये डायग्राम है। अब इसमें इस डायग्राम में ऐसे तो क्या जा रहा है, सड़क मार्ग है, ये तो सड़क मार्ग है। अब सड़क मार्ग से इधर ये क्या है, ये नदी मार्ग है, ये नदी मार्ग है ना, ये नदी मार्ग है। अब ये जो खाली जगह आपको, ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो खाली जगह दिखाई दे रही है, इसमें सड़क मार्ग और नदी मार्ग के पास में इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे, अधिवास विकसित होने लगते हैं। ऐसे ये अधिवास विकसित होने लगते हैं। ये तो इससे जो खाली जगह है उसमें आप या तो इस प्रकार का वर्ग के आकार का सिंबल बनाएं, या फिर आप आयत के आकार का सिंबल बनाएं, ऐसा जो भी अच्छा लगे। अगर आयत का सिंबल आप चॉइस करते हैं तो सभी में फिर यही बनाएंगे, और अगर आप वर्ग का अधिवास का संकेत चॉइस करते हैं तो ये बनाएं फिर, ठीक है। दोनों में से एक चॉइस कर लें, फिर वो बना दें, उसमें भर दें। पेंसिल से बना दें ये डायग्राम, पेन से बना दिया हो तो उसे काटे नहीं, वो भी चल जाएगा। तो समझ गए, ये रेखा चित्र बनवाया जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार का ये वाला जो रेखा चित्र है ये बनवाया जाता है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में बन जाता है। फिर जो भी जैसे रेखीय एवं आयताकार, और आपका जैसे 2020 में वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए, ये भी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ताकार एवं रेखीय जो प्रतिरूप है उसका भी रेखा चित्र बनवाया गया है। तो सिर्फ 1 मिनट में ये बना दें, उसके बाद में आप उससे संबंधित 1-2 लाइनें और लिख सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप कहाँ बनते हैं, किसके सहारे बनते हैं, ये चीज़ें भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, तीर प्रतिरूप। जब किसी अंतरीप के शीर्ष पर, अंतरीप जो है कैप को अंग्रेजी में कैप जो है उसको अंतरीप कहते हैं। अंतरीप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, CAPE, कैप। अब आपने देखा होगा ये भारत है, भारत का दक्षिण है ना, यहाँ पे केरल, ये केरल है, ये वाला जो है तमिलनाडु है ना। तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो नुकीला भाग है ना वो इस प्रकार से निकला हुआ है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, कैप कोमोरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप कोमोरोन कहते हैं। कन्याकुमारी अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी अंतरीप कहते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी अंतरीप के शीर्ष पर
तो अंतरीप, जैसे ये भारत का अंतरीप हो गया ना, ये भारत का अंतरीप हो गया ना, ये वाला पार्ट। जब किसी अंतरीप के शीर्ष पर, अब शीर्ष भाग ये है, शीर्ष पर तथा नदी के विसर्प के सहारे, नदी के विसर्प के सहारे, विसर्प आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है ना, नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो नदी की जो ये विसर्पाकार जो आकृति है, इसके शीर्ष पर के सहारे मान लीजिए ये विसर्प है, नदी की ये जो पूरी आकृति है ये विसर्प है, मियांडर भी कहते हैं इसको, मियांडर, ट्रकी की मियांडर नदी के आधार पर। तो इसके सहारे सहारे भी यहाँ पे जो है इस प्रकार के अधिवास विकसित हो जाते हैं, ऐसे विकसित हो जाते हैं अधिवास, ठीक है ना। विसर्प के सहारे या दोआब के मध्य में, दोआब जहाँ पे दो नदियाँ आकर के मिलती हैं तो उनका जो बीच वाला भाग है, जैसे एक नदी मान लीजिए इधर से आ रही है तो दूसरी नदी इधर से आ रही है, ये दो नदियाँ हैं और आपस में ये मिल गई यहाँ पे, तो दो नदियों के मध्य जो दोआब है, अब ये दोआब हो गया, दो नदियाँ जहाँ पे परस्पर आकर के मिल रही हैं, है ना, ये दो नदियाँ आकर के मिल रही हैं, इस प्रकार से ये आगे बह रही हैं। तो दो नदियों के मध्य में ये वाला जो भाग है, यहाँ भी अधिवास बन जाते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से अधिवास बन जाते हैं। तो दोआब के मध्य में विकसित प्रतिरूप ही तीर प्रतिरूप कहलाते हैं। समझ गए कहाँ तीर प्रतिरूप हम किसे कहेंगे? अंतरीप के शीर्ष पर, नदी के विसर्प के सहारे, और दोआब मतलब दोआब, दो नदियों के मध्य का जो भाग है उसे दोआब कहते हैं। दोआब के मध्य में विकसित प्रतिरूप ही तीर प्रतिरूप कहलाते हैं। ऐसे स्थानों पर अग्रभाग में प्रतिरूप के विकास के लिए भाग उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हम ये एक बात कर रहे हैं, जैसे ये भारत है, अब भारत का इस भाग की ओर, इस भाग में तो प्रतिरूप विकसित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे इस पूरे भाग में क्या है, जल भरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। तो इस अग्रभाग में मतलब क्या हुआ, जैसे ये है, ये भारत है, अब इस भाग में, इस भाग की ओर तो आप अधिवास विकसित हो जाएंगे, लेकिन नीचे वाला जो भाग है इसमें अग्रभाग हो गया ना, ये अंतरीप का अग्रभाग हो गया, तो इस भाग में जल भरा हुआ है, तो यहाँ पे अधिवासों के विकास के लिए जगह ही नहीं है। तो यही तो बात हम कर रहे हैं, अग्रभाग में प्रतिरूप के विकास के लिए भाग उपलब्ध नहीं होता है, या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है। ये लाइन भी आप इसके पास में लिख देंगे, उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, इस जगह से, या नदी की बाधा, नदी की जो सीमा है, नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है। अभी हमने बात की है ना, जैसे एक नदी ये आ रही है, दूसरी नदी ये आ रही है, अब एक नदी इधर से भी इसमें मिल गई, तो इन दोनों नदियों की ये सीमा हो गई ना, तो जो भी अधिवास विकसित होंगे सिर्फ इस भाग में ही विकसित होंगे ना, इस भाग में ही विकसित होंगे। और तो नदी की सीमा अधिवासों के विकास में बाधा उत्पन्न कर देगी ना, इधर से तो ये कर देगी और इधर से ये कर देगी, तो अधिवासों के विकास के लिए सिर्फ ये जगह ही उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, ये लाइन भी आप यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से, जिससे अधिवासों का विकास पृष्ठ प्रदेश की ओर ही प्रतिरूप, जिससे अधिवासों का विकास पृष्ठ प्रदेश की ओर ही प्रतिरूप विकसित होते हैं। पृष्ठ प्रदेश हम किसे कह रहे हैं, जैसे ये है, अब ये दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो इस भाग को हम, अंतरीप के पीछे का जो भाग है, इस भाग को हम क्या कह रहे हैं, पृष्ठ प्रदेश कह रहे हैं। इस भाग को पृष्ठ प्रदेश, जो पीछे का भाग है उसे हम पृष्ठ प्रदेश कह रहे हैं। तो पृष्ठ प्रदेश की इस ओर तो अधिवास के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन आगे की ओर तो, इस ओर तो बाधा है ना, इस ओर तो बाधा है, इस ओर बाधा है, तो अधिवास पीछे की ओर ही बनेंगे, ठीक है ना। तो पृष्ठ प्रदेश की ओर प्रतिरूप विकसित होते चले जाएंगे। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी अंतरीप, अभी हमने बात कर ली है ना, कन्याकुमारी अंतरीप, वह उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील के तट पर विकसित प्रतिरूप इसके उदाहरण हैं। समझ गए, तीर प्रतिरूप के उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो कन्याकुमारी जो अंतरीप है वो उसका उदाहरण है, वहाँ पे इस प्रकार के अधिवास विकसित हुए हैं। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा में चिल्का झील है, तो उसके तट पर भी इस प्रकार के जो है
तीर प्रतिरूप नुमा अधिवास विकसित हुए हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। अब ये डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम ये है, ये लाइन ऐसे है और ये इस प्रकार से ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और तीर प्रतिरूप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें ये इस प्रकार का ये डायग्राम है, 2 मिनट में आप बना सकते हैं। एक चीज़ का स्पेशल आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो मकान बनेंगे, जो घर बनेंगे, जो अधिवास बनेंगे, वो सिर्फ इस भाग में ही बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे। बने हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। या तो आप वर्ग की आकृति ले लेंगे या आप आयत की आकृति ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस लाइन से बाहर की ओर अधिवास या आवास जो है वो निर्मित नहीं होंगे। समझ गए ना? एक लाइन ऐसे है, ये है, और इसमें बीच में जो है अधिवासों का आप चित्र बना देंगे और ये डायग्राम बन गया कंप्लीट। ऐसे है ये डायग्राम, समझ गए? ये डायग्राम है। उसके बाद में ये त्रिभुजाकार का डायग्राम है, यहाँ पे ये आयताकार का डायग्राम है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनकी बात कर लेंगे ना। ये देखिए त्रिभुजाकार प्रतिरूप पढ़ते हैं। त्रिभुजाकार, जब दो नदियों, ध्यान देना, जब दो नदियों, 2 नहरों तथा 2 सड़कों का संगम होता है, त्रिभुज के रूप में आकर के 2 नदियां आपस में मिलें, 2 नहरें मिलें, 2 नदियों के मिलने से त्रिभुज की आकृति बने, 2 नहरों के मिलने से त्रिभुज की आकृति बने, 2 सड़कों के मिलने से त्रिभुज की आकृति बने। तो त्रिभुज की जो आकृति बन जाती है ना, उसके बाद में उसका अंदर वाला भाग और उसके बाहर वाला जो भाग है, वहाँ पे त्रिभुजाकार प्रतिरूप विकसित होंगे तथा वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं। देखिए कंडीशन देखिए, सिर्फ मिलती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं, है ना। वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है या विकास होता है ऐसे संगम, जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, 2 नहरें मिलती हैं, 2 सड़कें मिलती हैं, संगम या जो स्थल होते हैं। पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, अधिवासों को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होते हैं। त्रिभुज के अंदर की जो भूमि होती है उसके ऊपर ही अधिवास विकसित होते हैं। जैसे भारत में पंजाब और हरियाणा में ऐसे अधिवास मिलते हैं। भारत में जो पंजाब और हरियाणा है उसमें इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। अब देखिए त्रिभुजाकार जो है, ये रहा डायग्राम। जैसे एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, और बीच में से ये रेल की पटरी है। ये क्या है बीच में से? तो ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है ना। ये बीच में ट्रेन की पटरी है और यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 नदियाँ आकर के मिल रही हैं और नीचे की तरफ भी 2 नदियाँ मान लीजिए, 2 नहरें मान लीजिए, 2 सड़क मार्ग मान लीजिए, ठीक है ना। वो आपस में मिल रहे हैं और बीच में ट्रेन की पटरी है। ये बीच में क्या है? ट्रेन की पटरी है। और अधिवास कहाँ विकसित हो रहे हैं? यहाँ पर विकसित हो रहे हैं, यहाँ पर विकसित हो रहे हैं, यहाँ पे विकसित हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विकसित हो रहे हैं, इन भागों में अधिवास विकसित हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बना देंगे इस प्रकार का डायग्राम, और किताब में भी इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। भाई एक दूसरे को, जैसे ये 2 नदियाँ मान लीजिए, 2 सड़कें मान लीजिए, 2 नहरें मान लीजिए, आपस में मिल तो रही हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस थोड़ी कर रही हैं, नहीं कर रही है ना। तो फिर अधिवास कहाँ बनेंगे? इस अंदर वाले भाग में बनेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऊपर वाला भाग भी ऐसा ही है। 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, और यहाँ पे अधिवास बन जाएंगे इस प्रकार की, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेंगे आप। अब देखिए 4 नंबर जो है आयताकार। आयताकार जो प्रतिरूप है, जिसको आयताकार प्रतिरूप कह दीजिए, मॉडल कह दीजिए, प्रतिमान कह दीजिए, है ना, पैटर्न कह दीजिए। तो आयताकार को चौक-पट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक-पट्टी प्रतिरूप। जब 2 सड़कें, अब इसमें आयताकार है, इसमें क्रॉस कर जाती हैं। त्रिभुजाकार में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी ना, एक दूसरे को काट नहीं रही थी, सिर्फ मिल रही थी, संगम हो रहा था। लेकिन आयताकार में एक दूसरे को काटते हुए आगे निकल जाती हैं। और किस रूप में निकलती हैं? 90 डिग्री के एंगल पर आयत के रूप में निकलती हैं। जब 2 सड़कें, नदियाँ, रेल मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर समकोण पर काटते हैं, तो किनारों पर लंबवत गलियों का निर्माण होता है। तो किनारे जो होते हैं उन पर लंबवत गलियों का निर्माण होता है, जिससे आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। मुख्य रूप से विश्व में आयताकार प्रतिरूप
समतल उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में ही निर्मित होते हैं। समतल उपजाऊ जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें ही निर्मित होते हैं। अब देखिए डायग्राम देखते हैं, आयताकार प्रतिरूप का डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए आयताकार प्रतिरूप का डायग्राम है। एक सीधी लाइन ऊपर से आ रही है, एक सीधी लाइन नीचे से आ रही है, मतलब समझ गए। तो इस प्रकार से 1 मिनट में चित्र बनता है ये आयत के रूप में। अब ये जो बीच वाले भाग हैं, ये वाले इनमें क्या बनेंगे, इनमें आप 10-10, 15-15 वो बना देना, छोटे छोटे, या तो वर्ग के रूप में बना देना या आयत के रूप में बना देना, चित्र बना देना छोटे छोटे। वो घर होंगे, मतलब जो आवास होंगे उनकी डिजाइन होगी ना। तो इस प्रकार से आयताकार जो है, ये आयताकार प्रतिरूप लिखा हुआ है नीचे। तो इस प्रकार का ये डायग्राम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना देंगे। एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे नदियाँ मान लीजिए, सड़क मार्ग मान लीजिए, नहर मार्ग मान लीजिए, रेल मार्ग मान लीजिए, जो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये इधर से निकल गया, ये इधर से निकल गया, तो एक दूसरे को काट रहे हैं ना ये। तो समकोण पर हमेशा आयताकार प्रतिरूप ही विकसित होते हैं। अब देखिए ये 5 नंबर है, और ये त्रिज्या प्रतिरूप, ये 5 नंबर है। इसको 5 नंबर देंगे आप, PDF में तो आपको पता चली गया। ये 5 नंबर है, और ये त्रिज्या प्रतिरूप। इसको रेडियल प्रतिरूप भी कहते हैं। रेडियल क्या कहते हैं, रेडियल प्रतिरूप। आपने साइकिल की जो रिम होती है वो देखी होगी, मोटरसाइकिल की रिम देखी होगी। अब उसमें क्या होता है, उसमें सभी जो उसकी जो ताड़ियाँ होती हैं वो जाकर के केंद्र पे मिलती हैं, बीच में जाकर के मिलती हैं ना। लेकिन जैसे जैसे उन ताड़ियों से हम बाहर की तरफ आते हैं तो 2 ताड़ियों के मध्य की जो दूरी होती है वो बढ़ती चली जाती है, और यही इस डायग्राम में देखने को मिलेगा आपको। और ये त्रिज्या प्रतिरूप में भी यही चीज़ होती है। देखिए हम इसको पढ़ते हैं, जब किसी गांव में एक ही स्थान पर जो ताड़ियाँ बीच में जाकर के मिलती है ना, वैसी बात हो रही है यहाँ पे। एक ही स्थान पर अनेक दिशाओं से जो ताड़ियाँ चारों तरफ से जो आकर के मिलती हैं, उसी प्रकार से अनेक दिशाओं से कच्ची सड़क या पक्की सड़क के आकर मिलती हैं। तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी मुखिया का घर है गांव में। अब ऐसे चारों दिशाओं से मार्ग आकर के मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे चारों दिशाओं से मार्ग आकर के मिल रहे हैं कच्चे और पक्की सड़कों के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो त्रिज्याकार, ये त्रिज्याएँ हो गई ना, वर्त की जैसे त्रिज्या होती है वैसे त्रिज्याएँ हो गई है। अब त्रिज्याकार ये जो मार्ग हैं रेड लाइनों के रूप में, इनके पास में इन जगहों पे मार्गों को छोड़ करके क्या बन जाएंगे, अधिवास विकसित हो जाएंगे, प्रतिरूप विकसित हो जाएंगे, है ना। प्रतिरूप विकसित हो जाएंगे ना, घर बन जाएंगे ना, यहाँ पे घर विकसित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या कहते हैं, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। समझ गए। परंतु सभी गलियाँ मुख्य चौराहों पर मिलने के कारण समानांतर नहीं होती हैं। समानांतर मतलब समान अंतर थोड़ी होता है। साइकिल की जो रिम की जो ताड़ियाँ होती हैं केंद्र पे जाकर के सारी मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे वापस वो उस सर्किल की तरफ आती हैं, है ना, परिधि वाले भाग की तरफ आती हैं, तो वो उनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है ना। समानांतर थोड़ी होती हैं, समान अंतर थोड़ी होता है। सब रास्तों में समान अंतर नहीं होता, मतलब वो समान अंतर पे आकर के परिधि पे थोड़ी मिलती हैं। वैसे तो एक दूसरे में से तो समान होती हैं वो, लेकिन इनकी मध्य की जो दूरी है वो समान थोड़ी होती है। केंद्र के पास में कम होती है और परिधि के पास में ज़्यादा होती है, हम ये कह रहे हैं। विश्व में घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानों में एवं भारत के गंगा के ऊपरी जो मैदान है तथा तमिलनाडु राज्य में, यहाँ पे कुछ नहीं है, तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार की प्रतिरूप पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो जो गंगा यमुना के जो उपजाऊ जो मैदानी भाग है वहाँ पे, और तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम भी दिया हुआ है ये वाला, तो आप तो अलग से बना लेना या इसके ऊपर ही बनाना है तो पेंसिल से बना लेना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये छोटा डायग्राम क्या है, ये बड़ा बना देता हूँ मैं।
ऐसे दिया हुआ है ये, ठीक है ना। अब इसमें एक मार्ग तो ये है, एक मार्ग ये है, एक मार्ग ये है और एक मार्ग ये है। अब इस प्रकार से ये मार्ग है। अब बीच में ये गांव का भाग है। अब यहाँ पे इन मार्गों के सहारे सहारे क्या होगा, आवास अधिवास विकसित हो जाएंगे इन मार्गों के सहारे सहारे, समझ गए ना। इन मार्गों के सहारे सहारे विकसित हो जाएंगे मार्गों को छोड़ करके यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जो घर बनाएंगे ना आप, वो लाइनों का ध्यान रखें। और घर बनाते टाइम या तो आप ये सिंबल ले लें, ये सिंबल लें, या तो आप, है ना, और या फिर अभी जो ऊपर भी मैंने बता दिया, या वर्ग के रूप में ले लें या आयत के रूप में ले लें। ये लेना चाहिए तो ये ले लेंगे और ये लेना चाहिए तो ये ले लेंगे। घरों की आकृति है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। और आगे जो प्रतिरूप हैं आगे कल पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 5 प्रतिरूप पढ़ रहे हैं और इनमें इंपॉर्टेंट जो प्रतिरूप हैं, एक तो आयताकार प्रतिरूप बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, इसका चित्र बनवाता है, इसके बारे में डिटेल से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। साथ में जो त्रिभुजाकार प्रतिरूप है ये भी अक्सर पूछा जाता है, और तीर प्रतिरूप और आपका जो रेखीय प्रतिरूप है ये भी मोस्ट है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे की बात हम कल करेंगे।